Why would a doctor suddenly give a massive first dose of a medicine and then much smaller doses afterwards? इमरजेंसी वार्ड में एक सीजर का पेशेंट रैपिडली डिटीरियोरेट कर रहा था। डॉक्टर इमीडिएटली बोलते हैं पेनिटोइन लोडिंग डोज स्टार्ट करो। ह्यूज डोज दिया गया, बट द नेक्स्ट डे सेम पेशेंट मच स्मॉलर डेली डोजेस पे शिफ्ट हो गया। मेडिकल स्टूडेंट्स कन्फ्यूज्ड थे कि अगर स्मॉल डोज इनफ है तो ह्यूज फर्स्ट डोज क्यों दिया। आगे बढ़ने से पहले फॉलो कर दो, और इसका आंसर हिडन है लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के डिफरेंस में। मोस्ट पीपल थिंक कि मेडिसिन इंस्टेंटली काम करती हैं, बट रियलिटी बॉडी को थेराप्यूटिक ड्रग लेवल्स बिल्ड करने में टाइम लगता है, स्पेशली विद द ड्रग्स विद द लॉन्ग हाफ लाइफ्स। अगर सिर्फ नॉर्मल डेली डोजेस दिया जाए, कुछ ड्रग्स को अफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचने में डेज या वीक्स लग सकते हैं। एग्जाम्पल एमियाड्रोन, हाफ लाइफ एक्सट्रीमली लॉन्ग, कभी कभी 50 डेज से भी ज़्यादा। अब इमेजिन करो अगर इमरजेंसी एरिथमिया पेशेंट में सिर्फ स्मॉल मेंटेनेंस डोज देंगे, डिजायर्ड लेवल अचीव होने में बहुत डिले होगा। इसीलिए लोडिंग डोज दिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में लोडिंग डोज बॉडी को रैपिडली फिल करता है, लाइक क्विकली फिलिंग एन एम्प्टी टैंक। और लोडिंग डोज मेनली डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, या फिर इसे हम BD भी बोलते हैं, मतलब ड्रग बॉडी टिश्यूज में कितना वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दे हाइड इनसाइड टिश्यूज लाइक एमियाड्रोन, ह्यूज BD। इसीलिए ह्यूज लोडिंग डोजेस रिक्वायर्ड होती हैं, बिकॉज बॉडी इनिशियली ड्रग एब्जॉर्ब कर लेती है टिश्यूज में। और इमरजेंसी एग्जाम्पल्स फेनिटोइन इन स्टेटस एपिलेप्टिकस, डिजॉक्सिन इन एट्रियल फिब्रिलेशन। डॉक्टर्स कैन नॉट वेट, रैपिड थेराप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन अर्जेंटली चाहिए होती है, बट वंस द डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो गई, अब नेक्स्ट गोल डिफरेंट होता है, ड्रग लेवल्स स्टेबल मेंटेन करना। यहीं मेंटेनेंस डोज का रोल स्टार्ट होता है। मेंटेनेंस डोज का लॉजिक सिंपल है, बॉडी जितना ड्रग एलिमिनेट कर रही है उतना रिप्लेस करो। और मेंटेनेंस डोज मेनली डिपेंड करती है क्लियरेंस पर, मतलब किडनीज और लिवर ड्रग कितनी एफिशिएंटली रिमूव कर रहे हैं। इसीलिए रीनल फेलियर पेशेंट्स में मेंटेनेंस डोज रिड्यूस करनी पड़ती है, अदरवाइज ड्रग एक्यूमुलेट होने लगता है और टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। इंटरेस्टिंग थिंग पता है क्या, लोडिंग डोज हमेशा सेम रह सकती है इवन व्हेन द किडनीज वीक हों, बट मेंटेनेंस डोज डेफिनेटली एडजस्ट करनी पड़ती है, बिकॉज एलिमिनेशन स्लो हो गया है। और विदाउट लोडिंग डोज मोस्ट ड्रग्स रफली 4 to 5 हाफ लाइफ में स्टेडी स्टेट अचीव करते हैं, मतलब डिजॉक्सिन जैसी ड्रग को थेराप्यूटिक लेवल तक पहुंचने में अराउंड 1 वीक लग सकता है। और फेनिटोइन का केस इवन मोर डेंजरस है, बिकॉज फेनिटोइन नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स फॉलो करती है। स्मॉल मेंटेनेंस डोज इंक्रीज कैन सडनली क्रिएट मैसिव ब्लड लेवल राइज। व्हाई? बिकॉज एलिमिनेशन एंजाइम सैचुरेट हो जाते हैं, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स प्रेडिक्टेबल नहीं रहती। सो इस वीडियो का टेक अवे पॉइंट क्या होगा, loading dose fills the body, maintenance dose keeps it filled. One depends on distribution and the other depends on elimination. And confusing the two can turn treatment into toxicity. I'm Dr. Aman Upadhyay. You can follow me for such real world clinical pharmaco explanations. Thank you very much.